आज हम देखेंगे किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। या कुछ बच्चों के ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे हमने सोडियम लिया है तो सोडियम के ऊपर हमने +1 ही क्यों लगाया, प्लस आया कैसे, हमने +1 क्यों लगाया, +2 क्यों लगाया, ऐसे क्या रीजन थे कि हमने 1 2 3 नंबरिंग की, कैसे पता चलेगा कि हम ये आपको नंबरिंग करनी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस। तो हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। तो अपन देख सकते हैं इसमें सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आप सबने ऑक्टेट रूल के बारे में तो पढ़ा होगा कि कोई भी एटम है वो स्टेबल होना पसंद करता है। वो स्टेबल कैसे होता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्टेबल पोजीशन बोलते हैं। तो हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 and 1। फिर हम क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 10 and 7। ओके, अब ये देखते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8। तो इसका मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को और ये 8 वाला बन जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन देना इज नॉट ए पॉसिबल थिंग इन केमिस्ट्री। देन ये क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर एनवायरनमेंट में इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिससे क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लेते क्यों है, देते क्यों है। ये अपने आप को स्टेबल करने के इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपन कैसे लगाएं। तो हमने देखा कि जो सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11। जो अगर ये अपनी उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल पोजीशन में है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो अब देखते हैं कि जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे इसने दे दिया, तब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, ओके। और प्रोटॉन कितने हैं, 11। और प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव ज्यादा है, 1 पॉजिटिव। ये 11 है, ये 10 है, तो कितना पॉजिटिव ज्यादा है, 1 पॉजिटिव। इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन में है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएगी, 17। अब ये देखते हैं कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। जबकि प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब इसमें क्या ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल फॉर मान लें कि अगर यहाँ पे 19 हो जाए, होता है क्लोरीन में नहीं, एग्जाम्पल फॉर बोल रही हूँ, अगर 19 हो जाए तो इसमें कितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, 18 और 19। तो इसके ऊपर कितने नेगेटिव आ जाएंगे, 2 नेगेटिव आ जाएंगे। इसी कारण अब अपन इजीएस्ट, मैंने आपको इजीएस्ट वे में समझा दिया है। अब अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के ऊपर कितना नेगेटिव आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, कैसे नेगेटिव आता है, कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्यों आता है, इस सब चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।